हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है रामभद्राचार्य जी का। उन्होंने वाइफ का मतलब बताया है। वाइफ जो है कि शब्द इंग्लिश शब्द है, अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे तो पत्नी आएगा, तो यानी कि पत्नी का नहीं बल्कि वाइफ का बताया है। जो इंग्लिश वर्ड है यानी कि इंग्लिश में जो शब्द है, ये वर्ड जो वाइफ है तो डब्लू से शुरुआत होता है, WIFE। तो इन्होंने पूरे मतलब कि पूरा वाक्य बताया है। डब्लू का मतलब बताया है, आई का मतलब बताया है, और एफ का मतलब है, और ई का मतलब सब बताया है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। डब्लू का मतलब है वंडरफुल, आई का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, और एफ का मतलब है फॉर, और जो है ई का मतलब है इंजॉयमेंट, यानी कि मनोरंजन का खिलौना। तो दोस्तों, इस तरीके से रामभद्राचार्य जी का बयान है। वो अपने आप को संत कहते हैं, और वो अपने दिव्य दृष्टि से ऐसे शब्द को पढ़ करके, यानी कि आंखें बंद है, यानी कि आंख नहीं दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ उनके अंदर ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान इस तरीके से है, ज्ञान जो ये ज्ञान है, इन सब चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा है उनको, क्योंकि जो एक पत्नी को उन्होंने, वाइफ को उन्होंने बताया है कि एक मनोरंजन का खिलौना है। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी क्रूरता वाली शब्द है, जो कि एक जलन भावना इन लोगों के अंदर है, एक महिलाओं को जलने वाली बातें हैं, जो महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों की भावना होती है, कुछ जेंट्स में होते हैं कि महिला को पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई सब समान मतलब सबको समान समझते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक महिला है, यानी कि एक पुरुष है और एक महिला है। इस तरीके से प्रजातियां हैं, तो कोई महिला है कोई पुरुष है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को देख करके जलन भावना रखते हैं। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। इन पे किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रोल नहीं करने वाला, कोई सड़क पर नहीं उतरने वाला है कि आपने इस इतनी बड़ी बातें क्यों कही है, क्या ऐसा ही है। आप तो उस चीज का महत्व समझेंगे नहीं, क्योंकि जब आदमी जब किसी चीज का महत्व समझेगा तब तो बताएगा। वाइफ का मतलब नहीं समझ पाए हैं तो वो बताएंगे क्या, क्यों बताएंगे भाई। उनका ये जो है कि किस सिद्धांत से, कौन-सा उन्होंने रिसर्च किया है जो इस शब्द को लेकर के इन्होंने बताया है। जब आपके मतलब कि जब आपके पास पत्नी है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता है। संत महासंत को तो होता है या नहीं होता है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम तो अभी तक तो देखे हैं, सिर्फ एक ही लोग को देखे हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं। उनकी पत्नी को सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बाकी और किसी भी संत को संत की पत्नी को तो नहीं हमने देखा है, और उनकी जो है कि शादी हुई भी है या नहीं हुई है। दोस्तों, इनके लिए तो कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें बोले हैं। सबके नजर में अच्छी बातें हो गई है कि नहीं। इनकी नजर में अच्छी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब बताया है। मतलब बताने का मतलब है कि आप शोध करेंगे तब तो बता पाएंगे ना दुनिया को। वाइफ का मतलब है कि मतलब ये मतलब हुआ कि वो मनोरंजन की खिलौना है। वाह! कितने अच्छे शब्द है कि मनोरंजन के खिलौना है। मतलब अब क्या ही बोलूँ। और वहीं पर एक IAS ऑफिसर संतोष कुमार वर्मा जी हैं, तो उनके बयान पर, यानी कि उन्होंने अपना एक मुद्दा रखा, उनके साथ जो भी हुआ था, तो उन्होंने वो चीज़ को कहा है। तो उनके उनके बयान पर इतनी बवाल मची है कि लोग गणासा तक उठा करके लेकर के चल रहे हैं कि नहीं वो सामने आए। मतलब इतनी घटिया बात उन्होंने कह दिया है। वो तो अपनी बात रखे हैं। उन्होंने तो अपनी बात रखा है कि मतलब वो आरक्षण की बातें है कि आरक्षण तब हटेगा जब आप रोटी-बेटी का संबंध रखेंगे। यही उनका एक मुद्दा था कि नहीं भाई, आरक्षण क्यों हटना चाहिए? क्यों हटना चाहिए? क्यों आरक्षण हटना चाहिए? इस तरीके से बात उन्होंने वो अपना बयान दिया, जो कि कहीं गए थे, और जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, यानी कि कोई बातचीत हुआ, तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इंसान तभी ना बोलता है जब कहीं जाता है और कुछ होता है उनके साथ, तो आकर के कुछ बीती बातें बताता है। तो उस तरीके से उन्होंने वहाँ पर उस मंच पर खड़े होकर के उन्होंने जो भी स्पीच दिया है, तो उसका गलत बयान मतलब कि लोग निकाल दिए कि नहीं ये गलत बयान है, गलत बयान है। उनके इस छोटे से शब्द को लेकर के इतना बवाल मच गया है, जनता इतनी उतर गई है। सिर्फ समाज कौन-सा है?
सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही उतरे हैं उनके ऊपर कि मतलब इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। अब ये जो है कि सभी लोगों को कहें तो कोई नहीं, ये तो सभी लोगों के लिए कहें ना, वाइफ वाइफ तो सबकी होती है ना। तो वाइफ के लिए तो वाइफ जो है कि सबकी शादी हुई है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, शादी तो शादी होता है। एक पति पत्नी से यानी एक लड़की एक लड़का से ही शादी होता है ना। तो ये मतलब होता है कि मतलब एक शादी हो गया और शादी होने के बाद वो जो है कि आपके मनोरंजन, वो पत्नी होती है ना, वो आपकी धर्म पत्नी हो गई, वाइफ हो गई। आप इस इंग्लिश में आप उसको बोलेंगे ना, इंग्लिश में तो वाइफ ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि क्या वो मनोरंजन के खिलौना है जो हमारे घर में आ रहा है, इज्जत मर्यादा से जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं और शादी करके अपने घर में ला रहे हैं, तो क्या वो मतलब कि मनोरंजन के खिलौना हो गए? ये कैसा शब्द है भाई? ये इस तरीके से लोग संत महासंत खड़े होकर के मतलब बैठ करके बोल रहे हैं, अब सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग उनकी भाषण को सुन रहे हैं, सुने जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि सामने वाला हमारे लिए सही कह रहा है या गलत कह रहा है, सभी लोग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब शब्द बहुत जो भी है सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। दोस्तों मैं सुबह जो है कि उनका पूरा बयान यानी कि मैंने सुना भी और मैंने पूरा अपलोड भी किया है। तो संतोष कुमार जो आईएएस ऑफिसर हैं उनका मैंने, संतोष वर्मा जो आईएएस ऑफिसर है उनका मैंने पूरा का पूरा वीडियो, मैंने ओरिजिनल वीडियो है जो कि मैंने अपलोड किया है इसके पहले, और उस चीज में मैंने सुना भी कि मतलब उन्होंने क्या कहा है। और उनके बयान पर इतनी भगदड़ मची है, इतनी भगदड़ मची है, उनके खिलाफ इतने मतलब कि एफआईआर पड़ गए हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई एफआईआर नहीं है। ऐसे बयान पे बयान, उल्टा सीधा बयान पे बयान दिए जा रहे हैं और इनके लिए कोई वो नहीं है, इनके लिए कोई भी प्रशासन नहीं है, कोई भी सुनता नहीं है। या एफआईआर करने का मतलब है कि आप तुरंत तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या हुआ है? और अपने मतलब कि कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं। उनको मतलब कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, सबको सुनना पड़ेगा। वाइफ का मतलब है भाई, हम मतलब कि अब क्या ही बताएं, एक एंजॉयमेंट है भाई, महिला एक एंजॉयमेंट हो गई है अब, महिला एक एंजॉयमेंट होती है। हम तो क्या कहें दोस्तों, शब्द ही नहीं है जो मैं कहूँ। बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज में इस तरीके से चल रहा है, बिना सोचे समझे मतलब किसी इंसान को बोल दिया जा रहा है। एक महिला इंसान होती है, और उनका बयान और इनके बयान से आप तालमेल कर लीजिएगा। मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगी इस पे, यानी कि जो है कि दोनों शब्द जो इनका भी और उनका भी, दोनों। तो दोस्तों इतना ही वीडियो में, इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या उससे उसका संबंध नहीं बना है, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, या उससे उसका संबंध नहीं बना है, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं, आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले डब्ल्यू। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं, पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ। आर। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है।